हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ करंट अफेयर्स क्विज जनवरी टू मार्च 2023। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मैंने डाला हुआ है, क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो केबीसी के रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर IVR कॉल ऑडिशंस एंड फॉर द हॉट सीट। आपको जो भी क्विज़ क्वेश्चंस लगते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टॉपिक पे मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी मैं कई सारे जो है वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टीम हैज़ वोन द 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप डिफीटिंग महाराष्ट्र इन फाइनल्स इन काकीनाड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाड में फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली टीम जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और उन्होंने किसको हराया है? महाराष्ट्र को, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज फॉर 2023 बाय द मार्कोनी सोसाइटी ओहायो। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में भारतीय मूल के प्रोफेसर जिन्हें मार्कोनी सोसाइटी ओहायो द्वारा 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है हरि बालकृष्ण। ठीक है, ये सब हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए भी आ सकता है, तो अच्छे से ये देखिए, ही इज़ हरि बालकृष्ण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर नीति आयोग हु हैज़ टेकन ओवर ऑन 25 फरवरी 2023। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने 25 फरवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है, तो वो कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन ऑडिशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्री BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग, याद रखिएगा, यह है द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, the city in the United States of America which has become the first in the country to ban discrimination based on caste। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह शहर जो जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है, वो है सिएटल, वॉशिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा सिएटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली केबीसी में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द हाई कोर्ट which has become the first in India to pass a judgment in a regional language। उच्च न्यायालय जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय पारित करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है, वो है केरला हाई कोर्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, डेफिनेटली पूछा जाएगा। Question number 6, the team which has won the Ranji Trophy 2022-23 defeating Bengal in the finals at the Eden Gardens, कोलकाता। वह टीम जिन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में फाइनल में बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है, तो इस बार किसने जीती है? सौराष्ट्र। और उन्होंने जो है वो डिफीट किसको किया? बंगाल को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द कंट्री फ्रॉम विच 12 more cheetahs have been translocated to Kuno National Park in मध्य प्रदेश as part of चीताज reintroduction program। किस देश ने 12 और चीतों को मध्य प्रदेश के कुने नेशनल उद्यान में चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के भाग के रूप में स्थानांतरित किया गया है, तो वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से मंगाया है ये और 12 चीते। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मर जज एंड पॉलिटिशियन हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, किस जज ने और राजनीतिक जिसे बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो यह है मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो इनका नाम जो है वो याद रखिए, मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, जो कि बांग्लादेश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9,
The name given to the search and rescue operation initiated by the government of India to aid Syria and Turkey after the 2023 Turkey-Syria earthquake devastated both countries on 6 February 2023. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। 2023 तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह करने के बाद भारत सरकार द्वारा सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए शुरू किए गए खोज और बचाव अभियान का जो नाम दिया है वो क्या है, तो वो है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, याद रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेन्यू ऑफ द 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया 2023 इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन द थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अरब अवसरों के साथ रनवे थीम पर किया था। तो ये कहाँ है, येलहांका बेंगलुरु। ठीक है, याद रखिएगा, येलहांका बेंगलुरु। इसका मैं जो पिक्चर है वो भी इनलार्ज करती हूँ, ये देखिए एरो इंडिया। Question number 11. The district of Jammu and Kashmir in which the Geological Survey of India has identified resources of 5.9 million tons of lithium. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जम्मू और कश्मीर का वह जिला जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 5.9 मिलियन टन लिथियम के संसाधनों की पहचान की है, तो उसका जो नाम है वो है रियासी। ठीक है, ये देखिए रियासी, और ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 12. द इंडियन जिमनास्ट फ्रॉम त्रिपुरा, द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ओलंपिक्स, हु हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बैन सब्सटेंस। त्रिपुरा में भारतीय जिमनास्ट, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट जिसे प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो उसका नाम है दीपा कार्माकर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 13. The former president of Pakistan from 2001 to 2008 who passed away on 5th February 2023. 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 5 फरवरी 2023 को निधन हुआ है, तो वो है परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2008 तक हमेशा याद रखिएगा, परवेज़ मुशर्रफ। ये देखिए। Question number 14. The place in Karnataka at which the HAL Hindustan Aeronautics Limited helicopter factory was dedicated to the nation by the Prime Minister Shri Narendra Modi. कर्नाटक में वह स्थान जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक हेलीकॉप्टर कारखाना को समर्पित किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, तो उसका जो नाम है वो है तुमाकुरु, जो कि कर्नाटक में है। Question number 15. The countries which have been severely affected by a devastating earthquake of magnitude 7.8 on 6 February 2023. 6 फरवरी 2023 से 7.8 तीव्रता के उस विनाशकारी भूकंप से कौन से देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, तो वो है टर्की एंड सीरिया। ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली हाई लेवल के लिए भी आ सकता है और ये अभी भी पूछा जा सकता है रजिस्ट्रेशन में, ऑडिशंस में भी। द इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट हुज एल्बम डिवाइन टाइड्स, याद रखिएगा, इसका जो एल्बम का नाम याद रखिएगा, डिवाइन टाइड्स, हैज़ वॉन द 2nd ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी एट द 65th ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, भारतीय संगीतकार और जो पर्यावरणविद जिनके एल्बम डिवाइन टाइड्स ने 65वें ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है, तो वो है, उनका नाम है बेंगलुरु के संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज। याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकी केज।
ये जो है इज़ द करेक्ट आंसर रिकी कैश, ठीक है। उन्होंने पिछले पखवाड़े ग्रैमी हैट्रिक बनाई जब उन्होंने डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ उनका सहयोगात्मक कार्य रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है मैं इलाज करके बताती हूँ, ये जो है ये है। Question number 17. The veteran playback singer in the multiple language awarded Padma Bhushan in 2023 who passed away on 4th February 2023. कई भाषाओं में अनुभवी पार्श्व गायक 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित जिनका 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया, तो वो है मिस वानी जयराम। इनका मैं मिस वानी जयराम का फोटो इलाज करके बताती हूँ। Question number 18. The Indian film director, screenwriter, actor and winner of Dada Saheb Phalke Award who passed away on 2 February 2023. किस भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 के विजेता जो 2 फरवरी 2023 को निधन हुआ है, वो है श्री के विश्वनाथ, ठीक है। ये मैं इलाज करके बताती हूँ, ये है के विश्वनाथ। Question number 19. The new proposed capital of Andhra Pradesh is announced by its Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy. आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी की घोषणा इनके मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने की है, तो वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑडिशन तो क्या, ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। ये IVR क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20. हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है अभी? तो वो है बिश्वभूषण हरिचंद्र। ये पहले आंध्र प्रदेश के जो है वो गवर्नर रह चुके हैं और अब बिश्वभूषण हरिचंद्र जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा, ही इज़ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए इसकी, अभी काफ़ी टाइम है, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।